आसमान से बरस रही आफत कम होने का नाम नहीं ले रही। जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के पहाड़ों पर तो मूसलाधार बारिश ने त्राहिमाम मचा रखा है। बादल फटने से सैलाब मौत बनकर आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर के रामबन और कटरा में बादल फटने के बाद जमकर तबाही मची। राहत के काम में भी खराब मौसम बाधा है। इस बीच हिमाचल में अगले 18 घंटे के लिए मौसम विभाग ने रेड अलर्ट जारी किया। पहाड़ों के साथ मैदानी इलाकों में भी बाढ़ और बारिश ने लोगों की मुश्किलें कैसे बढ़ा दी, रिपोर्ट देखिए। लहरों का शोर, आसमान का क्रोध, टूटते मकान, पानी में फंसी जान। ये तस्वीर पंजाब की है। आसमान के क्रोध ने पंजाब पर दर्द की ऐसी कहानी लिखी जिसने लोगों के मुकद्दर में बर्बादी लिख दी। बारिश ने तबाही का ऐसा खेल खेला जिसका जख्म सदियों के लिए नासूर बन गया। पंजाब में जिधर भी नजर उठाएंगे पानी ही पानी नजर आएगा। किस शहर का नाम बताएं, किस मोहल्ले की तस्वीर दिखाएं, किस गली की कहानी सुनाएं। सिर्फ नाम बदले हैं, तबाही एक जैसी है। पानी ने पंजाब के माथे पर बर्बादी की कहानी लिख दी। ये तस्वीर अमृतसर के धतरवाल गांव की है, जिसे पानी ने चारों तरफ से घेर लिया। धतरवाल गांव में पानी ने ऐसा हमला बोला कि लोगों को लम्हे भर की मोहलत तक नहीं दी। किसानों की फसल बर्बाद हो गई। गांव वालों का आरोप है कि अब तक प्रशासन और शासन की तरफ से कोई भी सुध लेने के लिए नहीं आया। पंजाब में लगातार हो रही बारिश लोगों के लिए मुसीबतों का कारण बनती जा रही है। हालत यह है कि पूर्णतः फसल जलमग्न हो चुकी है। मैं इस समय अमृतसर के जस्त्रवाल गांव के अंदर हूं। आपकी जहां तक नजर जाएगी आपको पानी ही पानी नजर आएगा। यहां पर कुछ किसान है हमारे साथ, आइए उनसे बातचीत करने का प्रयास करते हैं कि किस तरह की। देखिए, जिस तरीके पानी आया, कदों आया है पानी? पानी जी 3-4 दिन पहले पानी आया, बहुत पानी आया। जो परिवार डेरे ते रहिंदे सी ਉਹ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਕੇ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਆਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਤੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਡੇਰਿਆਂ ਉੱਤੇ। ਨੁਕਸਾਨ ਬਹੁਤ ਹੋਇਆ। ਸਾਡੀ ਉਹ ਫਸਲ ਸੀ ਸਾਰੀ ਡੁੱਬ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਜੋ ਪੱਠੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਹਲੇ ਕਮੀ ਆ। ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਪਸ਼ੂ ਵੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੱਠੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜੋ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਬੀਜਣੀ ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਸਾਨੂੰ ਤੇਲ ਦੀ, ਬੀਜ ਦੀ, ਖਾਦ ਦੀ। ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਮਜਬਾ। ਜਦੋਂ ਕਣਕਾਂ ਬੀਜਣਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਸ टाइम पे मदद की जाए। इनका कहना है कि हमारा बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी तक के या प्रशासन की तरफ से कोई भी हमारी सुध लेने नहीं आया है। अमृतसर के धतरवाल गांव के घरों में पानी दरवाजे तोड़कर घुस गया है, जिसकी वजह से घरों में रखा सारा सामान बर्बाद हो गया। घरों में पानी भर जाने की वजह से लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इंसानों के साथ बेजुबान भी भारी बारिश की मार झेल रहे हैं। अमृतसर के कई गांव पूर्णतः जलमग्न हो चुके हैं। उनमें से एक गांव है जस्त्रवाल। हम इस समय जस्त्रवाल के स्कूल के अंदर है, क्योंकि गांव पूर्णतः जलमग्न हो चुका है। एक हफ्ता हो गया आया ਨੂੰ अच्छा, ਤੇ ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਚ ਆਉਂਦਿਆਂ ਸਾਰ ਇੱਕ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਪੀ ਮਰ ਗਈ। ਤੇ कितना एक नुकसान होया ਤੁਹਾਡਾ? ਨੁਕਸਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਲ ਡੰਗਰ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬੇ ਆਉਂਦੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾ ਲਈਦਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤਰਫੋਂ ਕੋਈ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਇਆ। ਤੇ ਰਾਤੀ ਇੱਥੇ ਮੱਛਰ ਮੁੱਛਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਦੂਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਝ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਨਾ ਕੋਈ ਡੰਗਰਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੀ ਮਿਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਡੰਗਰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਵੱਜੇ ਜੋ ਵੇਖੋ, ਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਮਿਲਿਆ।
कोई चारा नहीं मिला? कोई चारा कोई नहीं सरकारी मदद आई होवे, कोई प्रशासन का कुछ नहीं, कोई नहीं इतने आया, कोई भी नहीं आया? कोई नहीं, कोई हेल्प नहीं होनी साडी। अमृतसर के गांव में रावी नदी का पानी आ जाने की वजह से घरों में कई फीट तक पानी भर गया है। जिंदगी बचाने के लिए लोग घर छोड़ रहे हैं, स्कूलों में शरण ले रहे हैं। गांव वालों का कहना है कि अब तक सरकार की तरफ से कोई भी सहायता नहीं मिली। पशुओं के लिए जो थोड़ा बहुत चारा भी था वो खत्म हो गया। आने वाले दिनों में मुसीबत और बढ़ने वाली है। अमृतसर के दत्तरवाल गांव के अंदर इस समय बारिश के पानी की वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। घरों में पानी घुस गया। हम एक घर के सामने आप देख सकते हैं कि इस घर के चारों तरफ पानी घुसा हुआ है और अभी ये पानी थोड़ा उतरा है, लेकिन घर अंदर पूर्णतः जलमग्न हो गया। इस घर के अंदर रहने वाले लोग जो है सुरक्षित स्थानों पर चले गए। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि किस तरीके से घर का अंदर नुकसान हुआ है। आप देख सकते हैं कि अच्छा खासा भरा पूरा परिवार रहता है, अच्छा खासा घर बना हुआ है और देखिए पूर्णतः घर जलमग्न हो गया था। जो अवशेष बता रहे हैं कि सारा यहां तक जो बताया गया कि पानी पानी था। इसके आगे आप देखेंगे कि यहाँ पशु बंधे हुए हैं, क्योंकि ये कुछ एरिया सूखा रह गया था जहां पर कि इन्होंने अपने जो दुधारू पशु हैं उनके लिए अरेंजमेंट किया हुआ है और उनके खाने के लिए पशु चारे का अरेंजमेंट किया हुआ है। लेकिन इसके आगे जितना तक आपकी नजर जाएगी ये घर जो है पूर्णतः जलमग्न हो गया, जिससे यहाँ लोगों को अत्यधिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए गाय है जो कि पानी आया हुआ है तो बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये देखिए ये पशु जहां बंधे हुए हैं, इसके आगे आप देखेंगे जहां तक नजर जाएगी आपकी ये गांव, ये घर है, घर के आगे पूर्णतः आपको चारों तरफ जल ही जल नजर आएगा। पंजाब में लगातार हो रही बारिश मुसीबत का सबब बन गई। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के पास मकान की छत गिरने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक लड़की घायल हो गई है। घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। घायल की हालत खतरे से बाहर है। पंजाब में बारिश लोगों के लिए मुसीबत बनती जा रही है। कल तक जो बारिश वरदान थी, आज वो हत्यारी बारिश बनती जा रही है। अमृतसर में गोल्डन टेम्पल के नजदीक ये घर है, इस घर की छत गिरने से एक महिला की मौत हो गई है और एक लड़की घायल हो गई है। घायल का इस समय अस्पताल में उपचार चल रहा है। आप देख सकते हैं कि भरा पूरा घर है, घर के अंदर जो साजो सामान था पूरा छत गिरने की वजह से नीचे आ गया है और पूर्णतः तहस नहस हो गया। आसपास के लोगों को भी डर सताने लगा है कि जिस तरीके से इस मकान की छत गिरी है कहीं और कोई नुकसान ना हो जाए। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा आपको इस साइड दिखाएंगे कि घर का पूरा सामान यहां पर उपलब्ध है। जिस तरीके घर में लोग रहते हैं, ये एक भरा पूरा परिवार रहता था घर के अंदर, लेकिन जैसे ही मकान की छत गिरी महिला की मौत हो गई और एक लड़की घायल हो गई। घायल को उपचार के लिए अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। लोगों का कहना है कि प्रशासन आकर इस मकान की सुध ले, यदि ये और इसमें कुछ नुकसान होने लायक है, गिरने लायक है, तो इसे अपने हिसाब से गिराया जाए ताकि साथ की बिल्डिंग को नुकसान ना हो सके। पंजाब की नदियां सतलुज, ब्यास, रावी और घग्गर उफान पर हैं। ये नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। पंजाब में हाहाकार मचा है। पंजाब के 12 जिले बुरी तरह प्रभावित हुए। अमृतसर, गुरदासपुर, मोगा, पठानकोट, तरनतारन, फिरोजपुर, होशियारपुर, पटियाला, कपूरथला, जालंधर, लुधियाना, SAS नगर बाढ़ प्रभावित इलाके, जहां बड़े पैमाने पर राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। प्रशासन के अलावा कई संगठन भी बाढ़ पीड़ितों तक राहत सामग्री पहुंचा रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में इस वक्त कई राज्यों के कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई राज्यों में बारिश ने जमकर तबाही मचाई। देश की राजधानी दिल्ली का भी हाल बुरा है। दिल्ली में भी आसमान से आफत बरस रही है। कई इलाके जलमग्न हो गए। पानी सड़कों पर कब्जा करके बैठ गया है। जिससे लोग अपने घरों में कैद हो गए। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के यमुना बाजार इलाके में। पहाड़ों में जिस तरीके से लगातार बारिश हो रही है, उसके चलते अब मैदानी इलाकों में नदी और नाले उफान पर हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं यमुना बाजार का ये पूरा इलाका है और इस वक्त भारत 24 की टीम ग्राउंड जीरो पर एक बोट में मौजूद है और
आप चारों तरफ अगर यहाँ पर देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ आपको जो पानी है वो दिखाई देगा, क्योंकि यमुना का जो जल स्तर है वो खतरे के निशान के ऊपर यमुना इस वक्त बह रही है। ये वही इलाका है जहां पर कुछ दिन पहले भारत 24 की टीम ने ग्राउंड रिपोर्ट की थी और यहां से हमने पैदल चलते हुए रिपोर्ट की थी। हालांकि पानी घुटनों तक जरूर था, लेकिन आज आप देखिए यहाँ पर जो जल स्तर है वो लगभग बात करें तो 6 फीट का भी अगर व्यक्ति इस पानी में उतरेगा तो वो डूब जाएगा। दूसरी तरफ अपने वीजे से कहूंगा आपको दिखाएं, बगल में देखिए यमुना का रौद्र रूप आपको यहाँ पर तस्वीरों में दिखाई देगा। पानी का बहाव देखिए आप कितनी तेज है और यमुना इस वक्त खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। ऐसे में राजधानी दिल्ली के जो तमाम निचले इलाके हैं, चाहे वजीराबाद की बात करें, ओखला की बात करें, यमुना बाजार की बात करें, तो पूरा इलाका जो है वो जलमग्न हो चुका है। आप देखिए ये लोगों के घर हैं, आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे होंगे। घर का जो पूरा दरवाजा है वो इस वक्त पानी में डूबा हुआ है। दिल्ली बाढ़ के मुहाने पर खड़ी है। यमुना नदी ने खतरे के निशान को पार कर लिया है। यमुना का जलस्तर 206.83 मीटर है, जो खतरे के निशान 205 मीटर से ऊपर है। हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के बाद यमुना के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है, जिसको लेकर निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालकर सुरक्षित जगहों पर ले जाया गया है। दिल्ली जिला प्रशासन के नोडल अधिकारी ने यमुना में बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोहे के पुल को बंद कर दिया। अगले आदेश तक पुल बंद रहेगा। पहाड़ों में लगातार हो रही बारिश की वजह से मैदानी इलाकों में नदी और नाले उफान पर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं राजधानी दिल्ली के ओल्ड रेलवे ब्रिज पर और आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं यमुना का जो रौद्र रूप है वो आपको तस्वीरों में साफ तौर से दिखाई दे रहा होगा। इस वक्त अगर हम बात करें तो जो यमुना का जल स्तर है वो खतरे के निशान के ऊपर है। यमुना खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। निचले इलाके जो हैं यमुना से लगे हुए वो सभी इलाके पूरी तरह से जलमग्न हो गए हैं। चाहे हम वजीराबाद की बात करें या फिर हम यमुना बाजार की बात करें, ओखला की बात करें, पूरे इलाके जो है इस वक्त जलमग्न हो गए हैं। आपको तस्वीरों में जो इलाका है वो यमुना बाजार का इलाका दिखाई दे रहा होगा और आप देख सकते हैं कि यमुना का जो पानी है वो पूरे इलाके में इस वक्त आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। लोगों को लगातार निचले इलाकों से रेस्क्यू किया जा रहा है और उनको सुरक्षित जगह लेकर जाया जा रहा है। बात करें तो मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले 24 घंटे में दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश हो सकती है। जिस तरीके से लगातार पहाड़ों में बारिश हो रही है उसका असर अब कहीं ना कहीं मैदानी इलाकों में साफ तौर से देखा जा सकता है। पानी का शोर, टूटते पहाड़, दरकती सड़कें, गिरते मकान, जिंदगी फंसी मौत के दरमियान, फटे बादल, टूट गई चट्टान, ऐसी आफत बरसा रहा आसमान, निकल गई उत्तराखंड और हिमाचल की जान। मूसलाधार बारिश ने हिमाचल प्रदेश में तबाही का तांडव मचा रखा है। बारिश और हवाओं के बवंडर से हाहाकार मचा है। हिमाचल प्रदेश में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। पानी ने हिमाचल की बस्तियों पर कब्जा कर लिया। दरवाजे तोड़कर पानी घरों के अंदर घुस गया। हिमाचल प्रदेश में कई इलाकों में लगातार हो रही बारिश के चलते बाढ़ और लैंडस्लाइड से बुरा हाल है। सड़कें टूट गई, पुल बह गए, हाईवे पर पत्थर आ जाने से यातायात भी प्रभावित है। हिमाचल प्रदेश के मंडी में लगातार कुदरत का कहर देखने को मिल रहा है। मंडी जिले के सुंदरनगर में जंगम बाग बीबीएमबी कॉलोनी में मंगलवार शाम 7 बजे बड़ा लैंडस्लाइड हुआ। इसकी चपेट में 2 घर आ गए। हादसे में अब तक कुल 6 लोगों के शव बरामद हुए। कुल्लू में भी भारी बारिश के चलते लैंडस्लाइड की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। कुल्लू के अखाड़ा बाजार में देर रात भारी लैंडस्लाइड हुआ। इसकी चपेट में 2 मकान आ गए। एक मकान पूरी तरह से जमींदोज हो गया, जबकि एक मकान को आंशिक रूप से नुकसान हुआ है। खौफ का शोर तबाही का ऐलान कर रहा है। बादल फटने, लैंडस्लाइड के चलते हिमाचल उत्तराखंड बड़ी तबाही की तस्वीर झेल रहे हैं।